किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, ज्वार, गेहूं, आलू, हल्दी और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए बाजरे के सौदे। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 75 रुपए की गिरावट। जंबूसर मंडी में 200 रुपए मजबूत होकर 3500 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। वांकनेर मंडी में 125 रुपए लुढ़की ज्वार। रबी गेहूं की पैदावार 1120 लाख टन के पार। कोटा मंडी में 2550 रुपए पर बिका गेहूं। घरेलू स्तर पर बाजरे की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर बाजरे के बाजार भाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। बात हाजिर भाव की करें तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में बाजरे के सौदों में उठापटक का दौर हुआ। देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार सोमवार को देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दहगांव मंडी में बीते शनिवार को बाजरे का भाव रहा 2377 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 33 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2410 रुपए हो गया। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव नीचे आए। 3 अगस्त को यहां बाजरे का भाव था 2125 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव 75 रुपए लुढ़क कर 2050 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। इसके भाव 75 रुपए लुढ़क कर 2050 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में 3 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2600 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद बाजरा 2650 रुपए पर बिका। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में 3 और 5 अगस्त को हाइब्रिड बाजरा बिना किसी बदलाव के 1955 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में हाइब्रिड बाजरे की बात करें तो यहां 3 अगस्त को बाजरे का भाव था 2500 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 2500 रुपए पर बना रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शीर्ष श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीर्ष श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे कि बाजरे की स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार में, आगे किस दिशा में जा सकते हैं भाव, क्या अनुमान है? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण बाजरा की कीमतों में थोड़ी मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है, तो उन्हें कैसे अपनी योजना बनानी चाहिए, क्या रहेगा उनके लिए सही राह?
जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक आने वाले समय की बात है, एक तरफ मांग में मजबूती की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की घोषणा की है, पहले की तुलना में 125 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी से अब बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी की संभावना नजर आ रही है, तो किसान बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी ने जो सलाह दी है उस पर गौर करें और ध्यान रखें बाजार का रुख क्या है। चलिए अब बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ज्वार के। इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव ही देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 अगस्त को ज्वार का भाव 3,300 रुपए, 5 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद ज्वार का भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव नीचे आए। यहाँ 3 अगस्त को ज्वार का भाव था 3,725 रुपए, 5 अगस्त को इसके सौदों में 200 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 3,525 रुपए हो गया। इसी तरह वांकानेर मंडी में 3 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 3,625 रुपए, 5 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद भाव 3,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो यहाँ 3 अगस्त को ज्वार का भाव था 2,450 रुपए, 5 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,450 रुपए पर ही बना रहा। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं आने वाले दिनों में ज्वार का भाव कैसा रह सकता है, किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए। हमारे साथ श्री श्रीवास्तव जी, बाजार के जानकार, मार्केट एक्सपर्ट, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। श्री श्रीवास्तव जी, क्या अनुमान है आगे बाजार का? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां इसकी मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 191 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ हमारे किसान निश्चित तौर पर उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरहर की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में अरहर के भाव कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 8,625 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में अरहर के सौदे 11,150 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर 10,250 रुपये पर बिकी, जैसा कि सही भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिर्जापुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 10,100 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है।
और इसी के साथ ही अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और सूरजमुखी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। ए सांभाळ कर हा आय मारो पप्पा फॉरेन थी लई આવ્યો હા ए आय 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 ए सत्यानाश भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सूरजमुखी के बारे में, लेकिन पहले नजर गेहूं पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की अमरेली मंडी में गेहूं का भाव रहा 2755 रुपये, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप भाव देख रहे हैं 2650 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के सौदे 2550 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहे 2470 रुपये। गेहूं के सौदे यहाँ पर आपने देखे कि किस तरीके से अलग अलग मंडियों में दिखाई दिए। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम की फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के मुकाबले 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। आइए बात करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, गेहूं की स्थिति के बारे में आप बताइए, क्या रहेगा आने वाले समय में, भाव की दिशा क्या रहेगी, क्या अनुमान है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी 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 तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मांग के कारण आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख रह सकता है, किसानों को कितना इंतजार करना चाहिए? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी तो आने वाले दिनों में थोड़ी इसमें और तेजी आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चना की। देखते हैं चना के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की चोटीला मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने का भाव रहा 6000 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में चने का भाव रहा 6500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में चने के सौदे 6885 रुपये पर हुए। वहीं चौबीपुर मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहा 6925 रुपये। अब बात करते हैं सूरजमुखी की। मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक सीमित बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की कुरनूल मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 3200 रुपये, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 4700 रुपये। यहाँ भी बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए चौथा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6760 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपये बढ़ाकर 7280 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम में रबी मौसम से अलग इसे कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र
उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। और आइए सूरजमुखी पर बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, सूरजमुखी की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? सूरजमुखी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2023-24 की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी बीज के उत्पादन में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास सूरजमुखी बीज का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आने वाले समय में इसकी मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो 520 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, इससे भी आने वाले समय में कीमतों पर इसका सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सूरजमुखी बीज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं मूंग की। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। मूंग के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मूंग का भाव रहा 7,950 रुपये। वही अगर हम राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 7,600 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में मूंग के सौदे 8,600 रुपये पर हुए। वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,640 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 2,330 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 2,500 रुपये, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में आलू के सौदे 1,000 रुपये पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों की जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज देख सकते हैं आप कि उपज की अगर हम बात करें तो 59.74 मिलियन टन हुई, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। आइए बात करते हैं आलू पर बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, क्या अनुमान लग रहा है बाजार का? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बात करें तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। जी जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, कुछ दिनों तक आने वाले समय में भी आलू की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया श्री श्रीवास्तव। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या रह सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ग्वार की। गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,000 रुपये। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,830 रुपये। राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार के सौदे 4,904 रुपये पर हुए, जबकि बाड़मेर मंडी में ग्वार के सौदे 5,075 रुपये पर हुए। अब बात करते हैं उड़द की। गुजरात की अमरेली मंडी में उड़द का भाव रहा 8,600 रुपये। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 8,150 रुपये। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भाव रहा 8,950 रुपये और गोरखपुर मंडी में भाव रहा 9,100 रुपये।
आखिर में आइए अब बढ़ते आगे नजर डालते हल्दी पर। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को आंध्र प्रदेश की दुग्गीराला मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी के सौदे 12,380 रुपये पर हुए। साल 2022-23 में हल्दी की पैदावार में कमी आई है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश में होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका। श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, हल्दी की स्थिति क्या नजर आती है? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में काफी कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती और सप्लाई में कमी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल, मांग और आपूर्ति में फर्क रहेगा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इससे भाव तेज हो सकते हैं। किसानों को क्या करना चाहिए श्री श्रीवास्तव जी ऐसे में? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि पिछले दिनों इसके निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, तो हल्दी की कीमतों में आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है श्री श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर उन्हें इससे लाभों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसे स्कैन करके DD किसान की YouTube चैनल पर भी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान
किसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर।
खेती किसान, बदलते भारत की शान।